नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात कई साल लग जाते हैं, लेकिन कोशिश फिर भी जारी रखें। शैतान नहीं पढ़ने देगा, सुस्ती होगी, भूल जाएंगे, इस्तिक़ामत से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रखेंगे, फ़ज़ाइल सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। उसके लिए हो सके तो काउंटर तस्बीह बड़ी मामन होती है, उसमें गिनने में आसानी रहती है और उंगली चलती रहती है, दुरूद पाक ज़ुबान पे जारी रहता है। फिर एक अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं 1000 का आदी बन चुका हूँ, अब मैं 5000 का आदी हो गया हूँ, अब 10,000 पर इस्तिक़ामत मिल गई है। तो यूँ सेल्फ मोटिवेशन भी मिलती है, अब मैं इतना कर लेता हूँ, अब तो मैं 100 पढ़ लेता हूँ। बेशक शुरू 50 से शुरू कर दें, मैं रोज़ 50 पढ़ लेता हूँ, मैं रोज़ाना 100 पढ़ लेता हूँ। अब दिल को खुशी होती है और फिर मज़ीद दिल करता है आगे बढ़ने को। फिर 100 पे, 313 पे आ जाए, 500 पे आ जाए, 1000 पे आ जाए, फिर 5-5 हज़ार पे। माशाअल्लाह हमारे कई ऐसे नमाजी हैं, दीगर लोग हैं जो रोज़ाना 1000 तो पढ़ते ही हैं, 5-5 हज़ार वाले भी हैं। और पूरे हफ्ते बाद जब वो मैसेज करते हैं पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ, तो किसी का 15,000 होता है, 30,000 होता है, 26,000 होता है। फिर हर जुमरात को हम कलेक्शन करके मदीना शरीफ में बंदा भेज के हुजूर के रोज़े पे पेश कर देते हैं, सबके लिए दुआ भी करवा देते हैं। यूँ कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक, जब इसका एक मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि दुरूद पाक पढ़ने में कैसा सुरूर है, फ़ायदे कितने हैं दुनिया और आखिरत के, तो इंशाअल्लाह फिर मज़ीद जज्बा बढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने एक रवायत सुनी थी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक की बड़ी मशहूर किताब है, इसमें ये रवायत थी कि मस्जिद नबवी शरीफ में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स व बयान किया करते थे, एक दिन इसी तरह दर्स व बयान जारी था। 3 शख्स गुजरे, उनमें से 2 तो दर्स में बैठ गए, एक करीब आके बैठे, उन्हें जगह नजर आई आगे, तो आगे चल के जगह पुर करने के लिए बैठ गए। इससे हमें ये दर्स मिला कि जहाँ भी जगह खाली हो तो कोशिश करें जगह को पुर कर लिए। जब भी दर्स व बयान हो रहा हो करीब करीब होके बैठ जाए, कोई लोग उठ जाए उनकी जगह पुर करने के लिए करीब होके बैठना चाहिए। इस रिवायत से एक तो हमें ये सबक मिला, खाली जगह पुर कर लेनी चाहिए। और इससे यह था कि दिल करीब होते हैं, बिखर के बैठने से दिलों में भी दूरियां आ जाती हैं, करीब बैठने से दिल भी करीब हो जाते हैं, बात तवज्जो से सुनने में आसानी हो जाती है। इस रिवायत से एक तो ये बात सीखने को मिली, खाली जगह किसी भी दर्स व बयान की महफिल में इज्तिमा में जाना हो तो जगह पुर कर लेनी चाहिए। और जो आगे जाके बैठे थे, जिन्होंने जगह पुर कर ली थी, सरकार के करीब बैठे, तो हुजूर ने फरमाया आवा इलल्लाहि फ़आवाहुल्लाह, यानी इसने अल्लाह की हुजूर पनाह चाहिए, अल्लाह ने इसे पनाह अता फरमा दी। इसी तरह दूसरे जो थे उनको पीछे जगह मिली तो वो पीछे ही बैठ गए। उसके बारे में फरमाया इस्तहया फस्तहयल्लाहु मिन्हु, उसने हया की तो अल्लाह पाक ने उससे हया फरमाई, यानी अल्लाह ने उस पर रहमत फरमाई, अल्लाह ने उसको माफ़ फरमा दिया। इसी तरह तीसरी चीज़, जो तीसरा शख्स था उसने एराज़ किया, यानी वो दर्स व बयान के महफल में नहीं बैठा, वो उठ गया। तो हुजूर ने फरमाया आरदा फ़आरदल्लाहु अन्हु, उसने मुँह मोड़ा, अल्लाह ने भी उससे एराज़ फरमा लिया। तो दीनी इज्तिमा में शिरकत करते रहना चाहिए, दर्स व बयान में शिरकत करते रहना चाहिए। कोई शरई मजबूरी ना हो, उज़र ना हो तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जो आलिम दीन की खिदमत में हाज़री से एराज़ करता है, यानी इल्म दीन के हलकों से एराज़ करता है, अल्लाह पाक उससे एराज़ फरमा लेता है, यानी उस पर रहमत नहीं फरमाता। इसलिए कभी भी दीनी महफिल, दर्स व बयान, इज्तिमात से एराज़ नहीं करना चाहिए। एराज़ का माना होता है कि किसी चीज़ से दिल फेर लेना, ठीक है हो रहा है, हमें क्या, दर्स हो रहा है, कुरान व हदीस की बात हो रही है, दर्स कुरान हो रहा है, तो खैर होता रहे, हमें क्या। तो बिला वजह हो सकता है घर में बैठ के फारग बैठे हों, टीवी में बैठ जाएं, कुछ और दुनियावी काम में लग जाएं। मजबूरी होना एक अलग बात है, शरई मजबूरी हो, उज़र होना एक अलग बात है, लेकिन बिला उज़र बिला वजह
दर्स बयान अल्लाह और रसूल की बात से एराज़ करना, उस चीज़ से दिल फेर लेना, ये दुरुस्त नहीं है। फिर अल्लाह पाक उससे एराज़ फरमा देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दीनी इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह रसूल की बातें की जा रही हैं, इल्म दीन सीखा सिखाया जा रहा है, आदमी का दिल चाह रहा होता है कि मैं भी शिरकत करूं, मगर मजबूरी होती है, उज़्र होता है जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर पाता या उठ के जाना पड़ जाता है मजबूरी की वजह से, तो ये अलग बात है। लेकिन दीनी इज्तिमा से, दर्स व बयान से दिल ही फेर लेना, हालांकि दिल फेरने की कोई शरई वजह भी नहीं है, फिर भी ना बैठना, दिल फेर लेना, तवज्जो ना देना, उसको बिल्कुल इग्नोर कर लेना, ये ख़तरनाक बात है। अगरचे इसको गुनाह या हराम नहीं कहा जाएगा, अलबत्ता ये बहुत सारी महरूमियों का सबब है। अब देखिए, ये थोड़ी महरूमी है कि बाकियों को 1000 नफलों का सवाब मिल रहा है बैठे बैठे, और जो नहीं अटेंड कर रहा वो महरूम हो गया। 1000 नफलों के सवाब से महरूम हो जाते हैं, 1000 नमाज जनाजा में शिरकत के सवाब से महरूमी होगी, 1000 मरीजों की इयादत के सवाब से महरूमी होगी। तो बाज़ का नफ़े के अंदर नफ़ा ना होना भी, ये भी नुकसान है। एक तो होता है ना कि असल पूंजी चली जाए, वो नुकसान है। एक होता है प्रॉफिट नहीं हुआ किसी चीज़ में ना, प्रॉफिट ना होना उसका भी दुख होता है कि मैं इतनी सादतों से महरूम रह गया। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा उसकी जिंदगानी तंग है। एक कौल के मुताबिक आयत करीमा में जिक्र से मुराद दाई है, यानी नेकी की दावत देने और अल्लाह रसूल की इबादत की तरफ बुलाने वाला, क्योंकि ये भी अल्लाह का जिक्र है जो हम इस वक्त सुन रहे हैं। अल्लाह रसूल की बातें करना, सुनना, नेकी की दावत सुनना करना, ये सारे जिक्र ही की किस्में हैं। तो मतलब ये होगा कि जो दाई नेकी की दावत देने वाले की तरफ से एराज करे, उससे दिल फेरे, दर्स व बयान में ना बैठे, ना सुने, एराज करे, निगलेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, उससे दिल फेरे, उसके लिए तंग जिंदगी, उसकी मईशत तंग है, लाखों कमा ले, जिंदगानी तंग ही रहेगी, तंग दस्ती रहेगी। बज़ाहिर इनकम या तो आएगी, हालात खराब, बज़ाहिर आ भी गई, 8-10 लाख माना कमा रहा है, बच्चे का कुछ नहीं, फिर भी तंग दस्ती रहनी है, कर्जे ही चढ़े रहने हैं, जो आना है एक ही दफ़ा सारा लग जाना है, बचत कुछ नहीं होनी, और एंड पे इक्वल टू ज़ीरो। तो बंदा हिदायत की पैरवी ना करे, दुनिया की तंग ज़िंदगी, और वो ये है कि बंदा हिदायत की पैरवी ना करे, बुरे अमल हराम कामों में मुब्तला हो, कनात से महरूम होकर हिर्स में गिरफ्तार हो जाए, माल व असबाब की कसरत होने के बावजूद सुकून ना हो, ये तंग दस्ती है, ये तंग जिंदगानी। कि माल बहुत है, सुकून नहीं है, कनात से महरूम हो गया। कनात मिल जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। कनात करना, बहुत अमीर होता है जो कनात कर लेता है कि अल्लाह ने थोड़ा दिया ना, 10,000 माना इनकम है, अब उसी में कनात कर रहा है, इस तरीके से मैनेज कर रहा है कि वो 10,000 में अपना निज़ाम चला रहा है। बड़ी हैरत की बात है, बाकी हैरान होते चला कैसे रहा ये सिस्टम घर का। तो ये कनात भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सादत है, जिसे मिल जाए वो बहुत अमीरों का भी है। तो ये है तंग जिंदगी। ये किसके लिए तंग जिंदगी? जो जिक्र से नेकी की तरफ बुलाने वालों से दिल फेर लेता। मान दे शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का। अल्लाह पाक ने नेक कामों की तरफ रग़बत अता फरमाई है, दीनी इज्तिमा में शिरकत की तौफीक बख्शी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और पाबंदी के साथ इस नेक काम को करते रहना चाहिए। इसकी बहुत बरकतें हैं। मसलन माशाल्लाह जो रेगुलर दर्स व बयान में बैठते हैं, ये शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ने दिल नहीं फेरा, वरना हो सकता है हमारा भी दिल ना करता। ठीक है जी, दर्स छोड़ो, करना भी छोड़ो, सुनना भी छोड़ो। सुनने वाला क्या, हम सुने क्यों जी, घर जाके आराम करें, सर्दी है, बिस्तर में जाएं। और दर्स करने वाला भी, कई मस्जिदों में जाना होता है तो वहाँ फजर की नमाज पढ़ी, लोग उठ के चले गए, सारी मस्जिद वीरान पड़ी, उसके बाद कोई नहीं। उसमें बड़ा दुख भी होता है कि अगर 2-4 बातें मौलाना साहब सुना देते तो क्या फ़र्क पड़ता था। चलो कुछ दीन की बात हो जाती, कुरान और हदीस की बात हो जाती। सुबह का तो वक्त वैसे ही बड़ी बरकत वाला है, इबादत वाला वक्त है, तो उस वक्त कुछ करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन नई रूटीन बनी हुई। अक्सर मस्जिदों में नहीं हो रहा, दर्स व बयान की रूटीन ही नहीं है। जब कहा जाता है, तरगीब दिलाई जाती है, तो कहते हैं कहाँ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बयान करना ये ऐसे नहीं होता। पहले मौजू चुनना पड़ता है, मवाद निकालना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। बाज़ ऐसे बयानात होते हैं पूरा पूरा हफ्ता उस पर लगाना होता है, तो तब जाके, तो इतने झंझट में कौन पड़े। मौलाना साहब भी कहते हैं ठीक है, अपना काम करो, टाइम बचाओ, और वही काम कोई अपनी कमाई में लगा दो, किसी और काम में लगा दो, सोशल मीडिया पे लगा दो। तो ये भी एक काम है। तो अल्लाह तौफीक मुझे दे रहा है, ये भी अल्लाह का करम है, इसमें अपना कोई कमाल नहीं है।
आप भी बैठ के सुन रहे हैं, ये भी अल्लाह का करम है। किसी टाइम भी दिल फिर सकता है, दिल करे नहीं सुनना, ठीक है, शैतान वार कर दे, उसका वार चल जाए, या बाज़ का गुनाहों की नौसत भी होती है कि कोई ऐसी गलती हो जाती है, बदनिगाही हो जाती है, कोई और गुनाह हो जाता है, अल्लाह पाक उस गुनाह की सज़ा में बंदे को नेकियों से महरूम कर देता है। एक बुजुर्ग थे, सिर्फ एक बार कोई ऐसी गलती हुई, बदनिगाही हो गई या क्या, 1 साल के लिए तहज्जुद से महरूम हो गए। तो बाज़ का बंदा साल साल तहज्जुद नहीं पढ़ पाता या कई साल तहज्जुद से महरूम हो जाता है, तो वो सोचे कि मुझसे क्यों ये नेमत छिन गई है कि मैं इतना अरसा हो गया मैं तहज्जुद नसीब नहीं, हालांकि 2 रकातें इतना बड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि अजर इसका बहुत ज़्यादा है। ये 2 रकातें जहन्नम की आग को बुझा देती हैं। ये तहज्जुद गुजार के लिए इतने फ़वाइद हैं, नेक लोगों की लिस्ट में आ जाता है तहज्जुद पढ़ना, हालांकि काम थोड़ा सा है, रकातें 2 ही हैं सिर्फ। ईशा की जब इतनी 17 पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ने में क्या मसला है, लेकिन चूंकि इसका अजर बहुत ज़्यादा है इसलिए शैतान वार करता है, नहीं पढ़ने देता। थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देनी है, फजर की अजान से थोड़ा सा पहले जाग जाना है, 15 मिनट आधा घंटा पहले जाग लें और 2 रकात पढ़ लें, ज़िक्र अज़कार कर लें, और उस वक्त जो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की जाती है ना, रब की रहमत उस वक्त तजल्ली फरमा होती है आसमान दुनिया पे। मांग क्या मांगता है, दुनिया सो रही है और अल्लाह पाक देखते हैं पूरे इलाके में हज़ारों लोग सो रहे हैं, मेरा एक बंदा जाके मेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए है, उसे मिलता है। जो भी अर्ज़ मारूज़ अल्लाह की बारगाह में करनी हो, मसले मसाइल हैं, काम नहीं हो रहे, हाजात हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो नई मसले हल हो रहे, तहज्जुद में दुआ करके देखें, सारे मसले हल हो जाएंगे, अल्लाह करम फरमाए। तो यूँ बहुत बरकतें हैं दर्स बयान में शिरकत करने की, इस नेक काम को करते रहना चाहिए, और अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, इस्तिकामत की दुआ करनी चाहिए। इस नेक काम की बरकत से अल्लाह रसूल की मोहब्बत नसीब होती है, नेकियों की रग़बत मिलती है, गुनाहों से नफ़रत मिलती है, एक दूसरे के हाल अहवाल की ख़बर मिल जाती है, आपस में गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है, जिसकी बरकत से शिकवे शिकायत बदगुमानियों वगैरह की काट होती रहती है, इल्म दीन सीखने को मिलता है, फ़िक्र आखरत नसीब होती है, खौफ खुदा से रोना नसीब हो जाता है, तौबा की तौफीक भी नसीब हो जाती है। बस के दीनी महफ़िलें इज्तिमा, दीनी मौल से वाबस्ता रहने, नेकियों पर इस्तकामत पाने और दीनी कामों से मुतल्लिक़ कुड़न हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया होते हैं। तज़कीर यानी वाज़ो नसीहत करना, ये शरीयत को मतलूब है। कुरान करीम की जो बुनियादी उन्वानात हैं, उनमें एक अहम तरीन उन्वान है तज़कीर यानी वाज़ो नसीहत। अंबिया कराम, सहाबा कराम ने, औलिया कराम ने इस तज़कीर के लिए जो अंदाज़ इख्तियार किया, वाज़ो नसीहत के लिए जो अंदाज़ इख्तियार किया, उनमें से एक अहम, बहुत ज़्यादा दिलों पर असर करने वाला, मुआशरे में इनकलाब बर्पा करने वाला अंदाज़ दीनी इज्तिमात है, यानी इकट्ठे होकर ना बातचीत करना, जैसे आप इकट्ठे होकर सुन रहे हैं, ये काम करना ना, ये अंदाज़ इख्तियार किया है। अंबिया कराम के मुतालिक रिवायत मौजूद है कि ये बुलंद रुतबा हज़रात इज्तिमात सजाया करते थे। अंबिया कराम लोगों को जमा किया करते थे और फिर अल्लाह की बातें होती थी, नेकी की दावत दिया करते थे, वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में बनी इसराइल को जमा फरमा जो बयान किए, खुतबे दिए, तकरीरें की, उन बयानात के मज़ामीन रिवायत में मौजूद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों को इज्तिमाई तौर पर वाज़ो नसीहत फरमाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ रिवायत में आता है कि आप भी इज्तिमात सजाया करते थे, यानी लोगों को जमा करके नेकी की दावत दिया करते थे। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ तो यहाँ तक रिवायत है कि आप इज्तिमा सजाते थे और खौफ खुदा से इतना रोते थे कि हाज़रीन पर रिक्कत तारी हो जाती थी, हर बंदा रिक्कत से रो रहा होता, खौफ खुदा का गलबा होता और कई लोगों की रूहें परवाज़ कर जाती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम के इज्तिमात में रूहें परवाज़, बहुत सारे लोग इंतकाल कर जाते। तो इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी कौमों को जो इज्तिमाई तौर पर नेकी की दावत दी, उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाई। इन बयानात के मज़ामीन में कुरान करीम में ज़िक्र है बाकायदा। ये गर्ज़ के इंसानी तारीख़ दीनी इज्तिमात से भरी पड़ी है, शायद ही कोई ऐसा दौर गुज़रा हो जिसमें दीनी इज्तिमात या ये महफ़िलें ना सजाई गई हो। बल्कि पुरलुत्फ़ बात अर्ज़ करूँ, इंसानी तारीख़ में सबसे पहला इज्तिमा कब हुआ था? इंसानी तारीख़ का सबसे पहला इज्तिमा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और इंसान पैदा ही नहीं हुआ था, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम थे। हाँ, उस इज्तिमा पाक का जिक्र कुरान में मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना,
तर्जमा कंजुल इरफान। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुम इन्हें इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ें जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। काला इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हर चीज़ के नाम सिखा दिए। हमारे अगले जुम्मे के बयान का यही मौजू है, आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत। कितना इल्म अल्लाह पाक ने, हालांकि सिर्फ इल्मुल अस्मा दिया, इल्मुल अस्मा चीज़ों के नाम बताए, नाम की आगे डिटेल बताई, खासियतें बताई, उसके फ़ायदे, सारी तफसील, उसकी पहचान बताई। मसलन एक पानी है, उसकी मिसाल दी थी मैंने। उर्दू में पानी कहते हैं, पंजाबी में पानी कह लेंगे, पश्तो में अबो कह लेंगे, तमिल लैंग्वेज में उसको तन्नी कह देंगे, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो हर ज़ुबान के अंदर एक पानी खाली देख लें, 7 लाख से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, एक पानी को हर ज़ुबान में अलग अलग नाम। तो इसका मतलब सिर्फ पानी के बारे में इतना इल्म, सारे नाम बता दिए गए। फिर पानी की खुसूसियात बता दी गई, इसके फ़ायदे क्या हैं वो बता दिए गए। पानी बनता कैसे है, किस फार्मूले से बनता है, जो हमें आज केमिस्ट्री बता रही है कि H2+O करेंगे तो फिर बनेगा 2 हिस्से हाइड्रोजन होगी, 1 हिस्सा ऑक्सीजन होगी, तो H2O ये पानी बनेगा। तो ये भी आदम अलैहिस्सलाम को पहले से ही बता दिया गया। नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो नमक बनेगा। ये सारी चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी गई, सिर्फ नाम नहीं बताए, उसकी सारी पहचान, उसकी डिटेल भी आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी गई। तो उस इज्तिमा में, जब फरिश्तों के इज्तिमा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ठीक है इनको बताओ इन चीज़ों के नाम, आदम अलैहिस्सलाम ने सारे बता दिए। जब फरिश्तों से कहा गया अब तुम बताओ, अब शैतान भी चूँकि उस टाइम मरदूद नहीं हुआ था, फरिश्तों में शामिल था, तो वो नहीं बता सके। तो लोग जो कहते हैं कि शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है, तो शैतान का इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के बराबर भी नहीं है, हुजूर का इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इल्मुल अस्मा मालूम था, तो ये इतना वसी इल्म है, तो हुजूर को तो सब कुछ अता फरमा दिया गया। खुद अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आपको सब कुछ वो बता दिया जो आप नहीं जानते थे, सब कुछ सिखा दिया। तो ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उन्हें इल्मुल अस्मा अता फरमाया, फिर आपको हुक्म हुआ कि तमाम चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताइए। तफसीर नईमी में है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर बिछाया गया। जब फरमाया गया ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब नाम बताओ, तो ऐसे नहीं बता दिए बैठे बैठे फरिश्तों में ही आगे पीछे, मिंबर बिछाया गया। क्योंकि बयान करने के लिए मिंबर होता है, स्टेज होता है, मंच होता है, या कहीं बैठ के ऊंची जगह एक तरतीब से बयान करना होता है। तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए बाकायदा मिंबर बिछाया गया, सारे फरिश्ते आपके सामने हाजिर हुए, आपने मिंबर पर खड़े होकर फरिश्तों को सारी चीज़ों के नाम बता दिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि ये मजलिस वाज थी, यानी ये वो बाबरकत इज्तिमा था कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम खतीब थे, फरिश्ते सारे सामीन थे। और कुर्बान जाइए क्या शान है आदम अलैहिस्सलाम की कि उस वक्त सब फरिश्तों की सारी ड्यूटियां ख़त्म। हर फरिश्ते की ड्यूटी है, इसने बारिश बरसानी है, इसने हवाओं को चलाना है, इसने पहले आसमान की ड्यूटी देनी है, इसने रूहें कब्ज़ करनी है, इसने ये करना है। सारी ड्यूटियाँ, लाखों करोड़ों किस्म की ड्यूटियाँ तकसीम है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं, वो अलग से हैं, हर चीज़ के फरिश्ते हैं। सारी ड्यूटियाँ छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम का बयान सुनने के लिए सारे हाजिर हो गए। सारे सामीन ने अपने सारे काम काज ख़त्म कर दिए। जैसे अब आप यहाँ बैठे हैं, सारे काम छोड़ के बैठे हैं, नींद छोड़ के, दीगर काम काज छोड़ के, घर जाके बहुत सारे काम होते हैं, सोचना भी एक काम होता है ना किसी के बारे में, घर जाके सोचना भी अपने कामों के मुतालिक, अपने कारोबार के मुतालिक, कमाई के बारे में, दीन दुनिया के बारे में, ये सोचना भी एक काम है और अच्छा खासा काम है। तो आप भी काम छोड़ के बैठे हुए हैं। तो फरिश्तों ने भी सारे काम छोड़ के आदम अलैहिस्सलाम का वो इज्तिमा अटेंड किया, वो बातें सुनी, उनके वाज सुनने के लिए वहाँ हाजिर हुए। ये तारीख़ इंसानी का सबसे पहला इज्तिमा था जिसमें आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को खिताब फरमाया, और अपनी फजीलत और अहमियत के लिहाज से तारीख़ इंसानी का एक और इज्तिमा भी हुआ था हज्जतुल विदा के मौके पर। और ख़तीब कौन थे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सामीन सहाबा कराम। और रिवायत के मुताबिक इस इज्तिमा में मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए थे। ये तारीख़ इंसानी का वो अहम तरीन इज्तिमा है जिसमें हुज़ूर ने खुतबातुल विदा इरशाद फरमाया, और ये वो अज़ीमुश्शान खुतबा है
कि ऐसा खुतबा इंसानी तारीख में ना इससे पहले कभी दिया गया था, ना इसके बाद कभी दिया जाएगा। गस के दीनी इज्तिमा सजाना, इस अंदाज से वाज़ो नसीहत करना, लोगों को दीन की बातें बताना, फ़िक्र आखरत, खौफ खुदा, कब्र हशर, दीगर इस्लाही मौज़ूआत पे बयानात करना, मिलजुल कर इज्तिमात सजा कर ज़िक्रुल्लाह करना, दुआएं मांगना, ये हर दौर में अहले ईमान का मामूल रहा है और ये एक बेहतरीन इबादत भी है, बहुत बेहतरीन इबादत है और आसान इबादत है। बाकी नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मुशक्क़त होती है, लेकिन ये ऐसी इबादत है कि नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, सवाब भी मिल रहा है, नेकियों का मीटर भी चलता जा रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, मगर उनके चेहरों का नूर देखने वालों की निगाहों को हैरान करता होगा। अंबिया कराम शुहदा उनके मकाम और कुर्ब इलाही को देखकर खुश होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग होंगे? फरमाया, ये मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ बस्तियों के लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह की याद के लिए इकट्ठे होते थे और पाकीज़ा बातें इस तरह चुनते थे जिस तरह खजूर खाने वाला बेहतरीन खजूर चुनता है। तो इल्म की महफिलें ऐसे ही हैं कि इनमें जितनी बातें हो रही हैं, हर एक उनमें से चुन रहा है, ऐसे चुन रहा है जैसे जन्नत के मेवे चुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें चुन रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, आगे फिर अमल करने की कोशिश करेगा। तो ये जन्नती मेवे चुनना है, दीनी महफिलों में बैठना, दर्स व बयान में बैठना। मुख्तलिफ इलाकों के आप में से हर एक मुख्तलिफ इलाकों को कहाँ से है, कोई कहाँ से है, लेकिन सारे इकट्ठे हैं अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास से गुजरे, तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन रवाहा सहाबा कराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। हुजूर ने ये देखकर खुशी से फरमाया, हुजूर इससे खुश होते हैं जब कोई दर्सो बयान करता है ना, एक बयान कर रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, हुजूर की निगाह तो है ना, हम सबको देख रहे हैं, सरकार देख भी रहे हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, हर उम्मती के हर बात से आगाह है, दिलों के हालात से आगाह है। उनको पता है मेरे गुलाम लगे हुए हैं, अल्लाह रसूल की बातें चल रही हैं, मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत में बैठे हुए हैं, तो हुजूर खुश होते हैं। हुजूर खुश हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। फरमाया कि जब तुम्हारा कोई गिरोह बैठता है तो उसके साथ उतनी ही तादाद में फरिश्ते भी बैठ जाते हैं। अब आप बैठे हुए हैं, 10-15 बैठे हैं, अब उतने फरिश्ते भी बैठ जाए। हुजूर ने फरमा दिया फरिश्ते होते हैं तो होते हैं फरिश्ते, फरिश्ते भी बैठते हैं उतने ही जितने बंदे बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारा गिरोह सुबहान अल्लाह कहता है, फरिश्ते भी सुबहान अल्लाह कहते हैं। अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, फरिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तुम अल्लाह अकबर कहते हो, फरिश्ते भी अल्लाह अकबर कहते हैं। फिर वो फरिश्ते अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हालांकि अल्लाह पाक सब जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, तेरे बंदे तेरी पाकी बयान कर रहे थे, हमने भी तेरी पाकी बयान की। उन्होंने तेरी बड़ाई बयान की, हमने भी तेरी बड़ाई बयान की। उन्होंने तेरी हमद बयान की, हमने भी तेरी हमद बयान की। इस पर अल्लाह पाक फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इनमें फलां बंदा बड़ा बदकार है। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो ऐसी कौम है, यानी ज़िक्रुल्लाह के लिए दीनी इज्तिमा में सजाने वाली ये ऐसी कौम है कि जिनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। ठीक है, गुनाहगार आ गया, कभी कभी मस्जिद में आता है या गलती से आ गया एक दिन के लिए फजर पढ़ने या किसी नमाज में आ गया, आगे दर्स व बयान हो रहा था, सबके साथ बैठ गया है, तो सबकी वजह से उसका भी बेड़ा पार हो, वो भी अच्छों की वजह से वो भी बख्शा जाता है। अंदाज़ा कीजिए दीनी इज्तिमात की कैसी बरकतें हैं कि जो इन दीनी इज्तिमात में आता है उसकी अपनी तो क्या ही फजीलत होगी, जो थोड़ी देर के लिए इन खुश नसीबों के पास बैठ जाए वो भी महरूम नहीं रहता। ख्याल रहे कि अल्लाह हो, हक हो की ज़रबें लगाना, बेशक ये भी ज़िक्र ही है, तहम तिलावत कुरान, हम्दो सना, मुनाजात, दुआ, दुरूद सलाम, नात, मनकबत, खुतबा, दर्स, बयान वगैरह, ये भी ज़िक्रुल्लाह में शामिल हैं। ये भी सारा हम जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करते करते जब इशराक़ चाश्त पढ़ेंगे, हदीस पाक के मुताबिक जो हम सुनते ही रहते हैं कि जो फजर पढ़ के ज़िक्रुल्लाह में लगा रहा और फिर उसे इशराक़ पढ़ी तो उसे हज उम्रह के सवाब मिलेगा। कितनी फजीलतें हैं। सुबह सुबह का ये वक्त, ये वो वक्त है जो जन्नत में वक्त होगा, जन्नत में यही टाइम होगा। जन्नत में हर वक्त ऐसे ही वक्त होगा जैसे सुबह सुबह का बड़ा प्यारा प्यारा वक्त होता है और मूड फ्रेश होता है हर एक का, तो जन्नत में यही टाइम होगा। अल्लाह पाक हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और जन्नत में भी इसी तरह महफिलें सजती रहें। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।